वहाँ ये हर दिन जो है 14 दिन एक एक प्रकार के संबंधियों के लिए उत्सर्ग किया गया है। जैसे कुछ दिन है जहाँ परिवार में कोई बच्चे गुजर गए हैं, उनके लिए है। कई दिन हैं जहाँ युगल गुजरे हैं, उनके लिए है। कुछ दिन है जो माता पिता के लिए, कुछ दिन है आपके घर में अगर कोई संत निकले हैं, आपके घर से कोई, आपकी बिरादरी में कोई संत निकले हैं, उनके लिए उत्सर्गित है। ऐसे इस तरीके से कुछ दिन है जिसमें खास कुमार या कुमारी घर में, यानी शादी नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति गुजर गए हैं। कुछ दिन है जहाँ अपघात से किसी का देहांत हुआ है, उसके लिए उत्सर्ग है। तो दुनिया में ये क्यों करते हैं? क्योंकि उस आत्मा जहाँ पे भी हो उन्हें शांति प्राप्त हो। अब इम्पोर्टेंट दो बातें यहाँ समझना जरूरी है कि हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं उसके दो कारण होते हैं, आइदर और। एक है कि हमने चाहा था उन लोगों के साथ बात बजाने के लिए, अंतमति जो हमारी थी, हमने सोचा कि हमें यही माँ मिले, यही पति मिले, यही पत्नी मिले अगले जन्म में, और बहुत अच्छे लगन से, हम यूँ कहेंगे कि लगाव से हमने शरीर छोड़ा। उस टाइम तो कोई मोह जीत का लेसन नहीं था, और जिसके कारण हमें वही परिवार मिला है जिन्हें हमने चाहा है। दूसरा एक है कि मरते समय इसी संदर्भ में कई ने बहुत दुख आक्रोश से मरे हैं कि इनको हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगले जन्म में हम देख लेंगे, कभी अगर चांस मिले तो मैं देख लूँगा। बहुत ही असहाय अवस्था से मरे हैं, लेकिन उनके दिल में मरते हुए, आप सोचिए आतंकवादी अगर किसी को मार रहा है, उनका कैसे भावनाएं होंगी। उनको अगर सोचने का टाइम मिले, कहीं है 1 सेकेंड में शरीर छूट गई तो ठीक है, लेकिन थोड़ा पल उनको सोचने को टाइम मिला तो उनको कैसी फीलिंग आ रहा होगा? असहायता, मन में दुख, प्रतिहिंसा की भावना, दर्द की भावना। इस अवस्था से जो शरीर छोड़े हैं वो अगले जन्म में उन लोगों के साथ फिर से संबंध में आएंगे। रिलेटिव बन के भी हो सकता है, रिलेटिव नहीं बन के भी हो सकता है, आसपास वाले, जो उनसे बदला लेने का, क्योंकि उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य अंतमति हुई है उनका कि उस आत्मा को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस रूप से हमारे कर्म बंधन, कर्म भोग, हिसाब किताब बनता है। और खास हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं उस परिवार में ये नाम है पितृ, पितृ नहीं है। पिता, माता पिता का जो ऋण है वो एक चीज है, लेकिन आपके परिवार में कोई भी अगर एबनॉर्मल शरीर छूटता है या नॉर्मल शरीर भी छूटता है, अच्छी तरह से पूरा जिंदगी जीकर, परंतु देह त्याग के समय वो असंतुष्ट था अपने जीवन से, उनके कुछ आश रह गई थी, उनके कुछ अपेक्षाएं थी, उन कुछ अप्राप्ति की अनुभूति करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, तो आप जिस परिवार में हैं आपके ऊपर पितृ दोष आएगा, यानी उनका जो कर्जा है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, आपको झेलना होगा। गलती क्या है आपका? गलती ये है कि आप उस परिवार में जन्म लिए और आपके परिवार में एक आत्मा असंतुष्ट के साथ अतृप्त अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनका अपेक्षा होगा, जैसे आपको बहुत प्यास लगा है, बहुत थक के आए हैं, तो आप क्या करते हैं? घर में एक कोई फ्रेंड आपका बैठा है, रिलेटिव्स बैठे, पानी किससे मांगते हैं? फ्रेंड को बोलेंगे पानी भर के दे, किसको बोलेंगे? रिलेटिव को बोलेंगे। तो उस तरीके से अब वो इस शरीर छोड़ दिया, यहाँ वो आश को पूर्ण नहीं कर सकता है, तो उनका दिल होता है, अरे हमारे रिलेटिव तुम लोग पूरा करो मेरी आश को, तो मैं संतुष्ट होऊंगा अगले जन्म में। और वो अगले जन्म में जन्म भी ले लेता, लेकिन उनके उस अधूरी आश आत्मा में संस्कार के रूप से रह जाता है। तो अगर आपके घर में और किसी भी प्रकार के, ज्यादातर अभी के समय तो कुछ ना कुछ आश रखते हुए ही मरते हैं, कोई तो जीवन मुक्त अवस्था में मरते नहीं है, बुजुर्ग भी हो,
और युवा तो नहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका जीवन में कैरियर, प्रोग्रेस, बहुत कुछ करने की जुनून है। तो उस आश को, उस शुभ आश को, और एक ही आश होगा, 2-3 आश नहीं होगा। 2-3 आश होगा तो डाइल्यूट होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मरते के पहले कुछ आश होती है, आप सभी जानते हैं, आपके अनुभव है, आपके घर में जो भी शरीर छोड़े हैं। तो वो आश को, उसको अंजाम देना, उसको पूर्ण करना किसी रीति से, ये बहुत अच्छा होगा उस आत्मा के लिए। अब कुछ ऐसे आशय जो स्थूल रूप से पूर्ण नहीं हो सकता है, तो उसको आपको योग में पूर्ण करना होगा, ताकि वो आत्मा मुक्त हो जाए उस कर्ज से, आपको मुक्त करे, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो चले गए अधूरा, आपको सब सारे जो अधूरेपन दे के गए, अब आप झेलो ना, आपका कुछ लेना देना था, परंतु उसने आपको नॉमिनी करके गया, तो झेलना तो आपको होगा। इसको कहते हैं पितृ दोष। और पितृ दोष इवन आपके कम उम्र वाले आपके रिलेटिव हैं, वो शरीर छोड़ा है तो भी हो सकता है। ये गलत नहीं समझिए कि पितृ दोष मतलब पितृदोष, केवल बाप मरने से बाप का हम बेटा झेलेंगे, ऐसा नहीं है। पितृ दोष अर्थात आपके भाई, वो पितृ अर्थात प्रेत आत्मा, अर्थात अशरीरी, जिन्होंने शरीर छोड़ा है, राइट। और वो शरीर तो ले ही लेगा, लेकिन उनके साथ हमारा हिसाब किताब जो है, उनकी अपेक्षाएं जो है वो पूर्ण हो जाए, खाता क्लियर हो जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अगर नहीं होता है तो कुछ लक्षण है, कोई भी आप कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलेगी। घर में कलह क्लेश होगा, पैसा हाथ में रहेगा नहीं, शारीरिक बीमारी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये सब अलग अलग हमारे कर्मों के बोझ है। और हो सकता है भी हमारा कर्म ठीक है, लेकिन हमारे साथ वालों का कुछ ऋण है हमारे ऊपर, जिससे हमें मुक्त होना होगा। तो इस समय विशेष आप उस अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सारा विश्व, एटलीस्ट हिंदू लोग तो करते ही हैं इस समय विशेष, और आप उन ऋण से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें भी मुक्त करिए जिस जन्म में है वो उस चीज से, संस्कार, उस अपेक्षा, उस आस से छूट जाए, और आपके साथ उनका जो धागा जुड़ा हुआ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। क्योंकि एक ही मोटा रस्सी जुड़ना चाहिए उस बाबा से और इस बाबा से। इस बाबा से क्यों कि सतयुग में साथ में पार मिलेंगे, और उस बाबा से तो हमें जुड़ा ही रहना है, वो एक पैराशूट लगा रहना है, और सब रस्सी को कट करना है, सारे रस्सियों को कट करना है। स्नेह को कम नहीं कीजिए, लेकिन मोह को पूर्णतया कट करना जरूरत है। जितने भी कर्ज हैं वो कर्ज को कट करना जरूरत है, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं हो सकता है। सारे कुछ होते हुए सुख नहीं महसूस होगा। तो इसलिए ये समय विशेष बहुत जरूरी है इन बातों से मुक्त होने के लिए। कई उदाहरण है कि कैसे सफरिंग चलता है। किसी ने किसी से ठगी किया, 3 भाई थे, एक भाई गुजर गए, उसमें से तीनों शादीशुदा वाले थे। तो जो गुजर गए, उनके जो धर्म पत्नी है वो इन भाइयों के साथ ही जॉइंट परिवार में रहते थे, और ये भाई सारा जो चीजें हैं वो प्रॉपर्टी संभालते थे। 2 भाई ले ली, और ये जो भाभी जी है उनको ठीक से देखभाल ठीक से हो रहा था। तो भाभी जी के घर वालों ने कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, उनके आगे के लिए लगेगा। तो भाभी ने पूछा, इन दोनों जो भैया थे बड़े, उनको पूछा, तो बहुत गुस्सा हो गए और उनको बोला तुमको कुछ नहीं देंगे, जिद किया। और वो कोर्ट केस चली 25 साल कोर्ट केस चलते हुए ये दोनों का प्रॉपर्टी कम 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 होता गया, बहुत साधारण बन गए, ये बहुत शाहूकार थे, एकदम साधारण बन गए। और कोर्ट से जजमेंट आया कि भाभी को देना है तुम्हें, और ये 25 साल तुमने जो उनके साथ मानसिक त्रास दिए हो, इसके लिए इतना आपको देना है। तो इन दोनों, ये बहुत बड़े जमींदार थे, ये तीनों भाई, एक तो गुजर गए, ये 2 भाई को भाड़े का घर में रहना पड़ा, और उसकी भाभी को मिल गया। भाभी के अब बच्चे सब शाहूकार बन के रहे, लेकिन 25 साल तो भाभी भी वो अनिश्चितता को झेला। ये जो 2 भाई हैं,
इनके परिवार में 2 बिरादरी तक किसी का नौकरी टिकता नहीं था, कमाई टिकती नहीं थी। एकदम मतलब रोटी चावल नमक इस तरीके से उन्होंने चलना पड़ा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिला उनको, मिला तो छूट गया नौकरी। अच्छी नौकरी मिली तो उसका लॉकआउट हो गया। लॉकआउट मतलब कंपनी बंद हो गया। इस तरीके से उनको 2 बिरादरी तक वो श्राप झेलना पड़ा। जबकि अगले बिरादरी का कोई भी दोष नहीं था, उनका एक ही दोष था कि आप उस परिवार में जन्म लिए हो जिस परिवार में उन्होंने ठगी किया है, तो उस ठगी का हिसाब आप उस परिवार में हो, आपको मिटाना पड़ रहा है। तो अगर उनको योग विधि पता होता तो ये मिटा सकते थे, लेकिन उन्हें योग विधि पता नहीं था। और ये मैं साक्षात देखा हुआ, अनुभव किया हुआ, जो आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए हमारे जीवन के कई कठिनाइयां, कष्ट जो है, इस प्रकार के कुछ ऋण कर्ज हमारे ऊपर है जिसके कारण चलता है। कई परिवार में जन्म जन्म एडिक्ट्स जन्म लेते हैं। कई परिवार में जन्म जन्म फिजिकली मेंटली हैंडीकैप जन्म लेते हैं। डॉक्टर कहेंगे हाँ वो जीन्स है, लेकिन हर जगह नहीं हो रहा है, हर परिवार में नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? जनरेशन वाइज क्यों चल रहा है? तो इसको मिटाया जा सकता है योग की विधि से। खास हम समझे हैं मनसा सेवा क्या है, खास हम समझे हैं कर्म भोग से दूर कैसे हो सकते हैं। तो इन विधियों पर विशेष अटेंशन दे, हमारे इस समय का कर्मों पर बहुत अटेंशन दे, ब्राह्मण परिवार के साथ संबंध में आते हुए बहुत अटेंशन दे। कहीं हम नया खाता ना बनाए किसी के साथ, अच्छे खाता बनाए, श्रेष्ठ कर्म का खाता बनाए, सुखदायी श्रीमत के अनुसार कर्म का खाता बनाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आपके दिन शुभ हो। ओम शांति।